क्लास 10 के सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत गणित दर्पण चैनल पर। आज हमारा टॉपिक है बहुलक और ये क्वेश्चंस आपको 100% बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है, क्योंकि माध्य आए या फिर माध्यक आए बहुलक आपको जरूर देखने को मिलेगा। दोनों के साथ में बहुलक आता ही है, तो आपको बहुलक तो निकालना अच्छे ढंग से आना ही चाहिए और अत्यंत ही सरल है। देखिए, मैं आपको बहुत ही इजी मेथड बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। इस वीडियो के बाद में आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप 100% बोर्ड एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को सही करके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको इस टाइप का बंटन देखने को मिलेगा कि निम्न 12 वार्ता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। सिंपल सा प्रश्न आ गया और बहुलक आपको पूछा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले ये जो बारंबारता दे रखी है, देखिए इस बारंबारता में देखना है कि सबसे हाईएस्ट संख्या है वो कौन सी है। देखिए ये यहाँ 7 है, 6 है, 12 है, 16 है। तो यहाँ पे स्पष्ट आपको पता चल रहा है कि जो हाईएस्ट संख्या है वो क्या है, 16। जैसे ही आपको सबसे बड़ी संख्या देखने को मिलती है, वहां पे आपको लिखना है F1, ठीक है। और उससे जस्ट पहले आपको लिखना है F0 और F1 के जस्ट बाद में आपको लिखना है F2, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट मेथड मैं बताने वाला हूँ आपको। इसमें मैंने लॉन्ग मेथड भी आपको बताया हुआ है, अगर ये समझ में नहीं आए तो उसको देख सकते हैं, परंतु ये जो कमजोर छात्र है उनके लिए बहुत ही इजी रहेगा। बिल्कुल शॉर्टकट तरीका, टेबल दे रखी है, उसी टेबल के अंदर आपको इस टाइप से याद कर लेना है कि सबसे बड़ी संख्या है, वहां पे आपको F1 लिखना है। अब ये F1, F0, F2 क्या आपको पता ही होगा कि फॉर्मूले के अंदर ये मान रखने होंगे आपको। अब F1 है, इसके संगत यानी सर्वाधिक बारंबारता है वो 16 है। तो जो बहुलक वर्ग है वो हमारा ये हो गया 30 से 40, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि यहाँ बहुलक वर्ग, यहाँ सर्वाधिक बारंबारता, यहाँ सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता क्या है, 16 है। जिसके संगत जो वर्ग अंतराल है वो क्या है, 30 से 40। तो जिसके संगत वर्ग अंतराल है वो कितना हो गया, 30 से 40। अर्थात हमारा जो बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग आपके निर्धारित हो गया, बहुलक वर्ग, और बहुलक वर्ग है वो कितना निर्धारित हो गया, 30 से 40। यानी आपका जो आंसर है वो 30 और 40 के बीच में आना चाहिए। अगर आपके 30 से कम आ रहा है और 40 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर वैसे ही गलत हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना है कि बहुलक वर्ग होगा उसी के अंतर्गत आपके आंसर आएगा बहुलक का। तो अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूला लगा के इजीली आप सभी मान रख के बहुलक है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैं बहुलक बराबर लिख लेता हूँ फॉर्मूला। बहुलक बराबर होता क्या है, ये आपको याद करना पड़ेगा। देखिए L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट इंटू H, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने याद कर दिया। अब देखिए, मैंने पहले से आपको बता दिया कि सबसे हाईएस्ट मान है वहां पे आपको नीचे क्या लिखना है, F1। उससे जस्ट पहले कोई भी संख्या है वहां आपको लिखना है F0 और उसके बाद वाली संख्या है वहां लिखना है F2। ऐसे गिनती आप याद रख सकते हैं। देखिए 0 के बाद में 1 आता है, 1 के बाद में 2 आता है, 0, 1 और 2, ठीक है। अब सभी मान है वो किस ढंग से लिखना है मैं लिख के बता देता हूं आपको। तो देखिए, अब मैं मान सब लिख लेता हूँ। L होता है वो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब बहुलक वर्ग क्या है, 30 से 40। तो निम्न सीमा यानी छोटी संख्या है वो, तो छोटी संख्या कौन सी है, 30। तो यहाँ आपको लिखना है 30, फिर प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0। देखिए F1 है वो क्या है, 16। तो यहाँ लिखेंगे हम 16 माइनस F0 है वो कितना है, 10। तो ये आ गया हमारा 10, फिर बट्टा 2F1, 2 ये आ गया सूत्र का, फिर इंटू F1 वापस कितना है, 16 है। तो यहाँ 16 लिख लूंगा मैं, माइनस F0 कितना है, 10। तो ये आ गया 10, फिर माइनस F2 कितना है, 12। तो लिख लो 12, फिर इंटू H है वो वर्ग अंतराल यानी यहाँ पे जो वर्ग है वो कितने कितने का अंतर है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यानी 10 का गैप है, यानी 10 का वर्ग अंतराल हो गया। तो यहाँ पे H के स्थान पर आ जाएगा 10। अब इसको सरल करके आपको आंसर निकालना बहुत ईजी है।
चलिए इसको सरल करते हैं। सरल करते वक्त आपको ध्यान रखना है, जो फर्स्ट संख्या देखिए 30, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, यानी पहली संख्या में आपको कोई चेंज नहीं करना। ऐसे कैसे रखना, लास्ट में ये जुड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे 16 में से 10 गया ऊपर, कितना बचा 6। नीचे देखो 2 का गुणा 16 से करेंगे क्या आएगा 32, फिर माइनस, यहाँ जो माइनस माइनस वाली संख्या दोनों, एक 10 है एक 12 है, तो माइनस माइनस जुड़ता है और माइनस के हो जाएंगे कितने 22। ओके, यानी 10 और 12 को जोड़ दिया तो कितने हो गए 22, और ये हो गया 2 इंटू 16 32, फिर इंटू 10। अब देखिए 30 ऐसा का ऐसा, फिर प्लस 6 बट्टा 32 में से 22 गए, क्या बचा 10, फिर इंटू 10। अब देखिए नीचे और ऊपर समान संख्या नजर आ रही है, यानी कट रहा है, तो 10 से 10 से वो कैंसिल कर दो, तो क्या बचा हमारा 30 प्लस यहाँ से रह गया 6, यानी आपका जो आंसर है यानी बहुलक है वो क्या आ गया 36, ये आ गया आंसर। तो अत्यंत ही सरल है, इस ढंग से बहुलक आप निकाल सकते हैं और पूरे नंबर बोर्ड परीक्षा के अंदर ला सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करना। थैंक यू।